हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब ज्ञान की दुनिया में। तो चलो फ्रेंड्स, तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं सभी प्रश्नों पे हम बात करेंगे। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें। चले तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश ने 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किए थे दिल्ली सल्तनत पे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासनकाल सबसे लंबा समय तक रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश का ही शासनकाल दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक वर्षों तक शासन किए थे। निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक थे। गाजी मलिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्म युद्ध करने वाला व्यक्ति गाजी मलिक का शाब्दिक अर्थ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गियासउद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर कब से कब तक शासन किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक गियासउद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किए थे। गियासउद्दीन तुगलक ने किसके सहयोग से तुगलकाबाद नगर की स्थापना किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के सहयोग से गियासउद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गियासउद्दीन तुगलक के द्वारा दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण करवाया गया था। गियासउद्दीन तुगलक का किस सूफी संत के साथ विवाद हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया के साथ गियासउद्दीन तुगलक का विवाद हुआ था, जबकि निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ही एक नारा दिया गया था, दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति ने गियासउद्दीन तुगलक के प्रति दिल्ली अभी दूर है कहे थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा दिल्ली अभी दूर है का नारा कहे गए थे। लकड़ी के महल में दबकर किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का मृत्यु हुआ था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में। जितना भी इस वीडियो में कुल मिलाकर 32 प्रश्नों को ऐड किया गया है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में ऐड किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गियासउद्दीन तुगलक हो जाएंगे। जहांपनाह नगर में लकड़ी का महल का निर्माण किस सुल्तान के द्वारा करवाया गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जहांपनाह नगर में लकड़ी का महल का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
जहां पनाह नगर में लकड़ी का महल का वास्तुकार यानी डिजाइनर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहमद अयाज। जहां पनाह नगर में लकड़ी का महल का वास्तुकार यानी कि डिजाइनर कौन थे? अहमद अयाज। गियास उद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में गियास उद्दीन तुगलक का मकबरा स्थित है, जबकि दिल्ली शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है और दिल्ली शहर का स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल के द्वारा किया गया था। गियास उद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कौन बना था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक नेक्स्ट सुल्तान बने थे। दिल्ली सल्तनत का पहला पढ़ा लिखा विद्वान सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सही। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा सुल्तान थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को रक्त पिपासु विरोधी तत्वों का मिश्रण के नाम से भी जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार बीपीएससी में पूछे गए हैं, तो यह प्रश्न को आप नोट जरूर करें। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का रक्त पिपासु और विरोधियों का मिश्रण कहा जाता है। किसके दरबार में विदेशी यात्री इब्न तुता आए थे? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में विदेशी यात्री इब्न तुता आए थे। इब्न तुता कहाँ के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इब्न तुता मोरक्को के निवासी थे। मोरक्को किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महादेश के अंतर्गत मोरक्को आते हैं। रिहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इब्न तुता के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम रिहला है। किस सुल्तान ने इब्न तुता को दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न तुता को दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत के रूप में नियुक्त किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद किए थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा प्रचलन यानी शुरू किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का सुल्तान सांकेतिक मुद्रा चलाए थे। दौलताबाद का प्राचीन नाम क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दौलताबाद का प्राचीन नाम देवगिरी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और पीतल की मुद्रा का नाम क्या रखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देगानी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तांबे और पीतल की मुद्रा का नाम
देवगानी रखे थे। दिल्ली सल्तनत को मनियारों का या सिक्का चलाने वाला राजकुमार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का मनियारों का राजकुमार कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने जनता को ऋण दिया कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सुल्तनत का पहला सुल्तान थे जिन्होंने जनता को ऋण दिया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलजी राजवंश के संस्थापक कौन थे? यह प्रश्न रिपीट किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी राजवंश के संस्थापक थे। दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? इसका राइट आंसर है, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किए थे। तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नासिर उद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक थे। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के किस पर्व में भाग लिया करता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, होली हो जाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के किस पर्व में भाग लिया करते थे? तो होली पर्व में भाग लेने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। थैंक यू।